ॐ वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यस्याः प्रभावमखिलं नहि वेदधाता नो वा हरिर्न गिरिशो न हि चाप्यनन्तः अंशांशकाः अपि च ते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमः चण्डिकायै ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा था कल से या पिछले दिनों से मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत। ऋतध्वज राजा और महारानी मदालसा के पुत्रों की कथा चल रही है। माता मदालसा ने 3 पुत्र अपने विरक्त बना दिए। विक्रांत, सुबाहु और शत्रुमर्दन, ये 3 पुत्र माता ने अपने उपदेश से विरक्त बना दिए। तो जब चतुर्थ पुत्र उत्पन्न हुआ, माता ने नाम दिया अलर्क। तो पूर्व की स्थिति महाराज ऋतध्वज देख चुके थे। इस कारण से महाराज ऋतध्वज अपनी पत्नी मदालसा से कहते हैं करोषि किम इदम मूढ़े। हे मूढ़े, अब उसे मूर्ख कह लें या संबोधन कर रहे हैं, इसका मतलब तुम्हें ये पता नहीं कि क्या करना चाहिए, इसलिए ऐसा संबोधन किया कि राजा को कम से कम एक संतान तो ऐसी चाहिए, नहीं तो इस समस्त वैभव का, इस राज्य का क्या होगा। वैभव की चिंता नहीं होती, यहाँ पर शासन कैसे चलेगा इसकी चिंता होती है, प्रजा हमारी सुखी कैसे रहेगी। मम भावाय संतते दुष्टावबोधदानेन यथा पूर्वम सुतेषु में। क्या हमारे वंश का नाश ही करना चाहती हो क्या? सबको ज्ञान देकर के घर से विरक्त ही बना देना है। यहां पर फिर और क्या होगा? यदि ते मत प्रियम कार्यम, अगर तुम्हें मेरा प्रिय करना है, ऐसी बात करनी है जो मुझे अच्छी लगती हो, तो मेरा एक कहना करो, मानो। यदि ग्राह्यम वचो मम, मेरी वाणी तुम्हें स्वीकार है तो क्या करो? तद एनम तनयम मार्गे प्रवृत्तेह संनियोजय। तो अब इस एक पुत्र को कम से कम
प्रवृत्ति के मार्ग में तो लगाओ। प्रवृत्ति का मतलब सांसारिक मार्ग में। वो तो तुमने आत्मज्ञान दे दिया, वो तो घर छोड़ के चले गए। अब उनका इस संसार से प्रयोजन क्या रह गया? उनका तो कोई मतलब रहा ही नहीं संसार से। प्रवृत्ति मार्ग इसलिए जरूरी है कि हम भगवती की बनाई हुई सृष्टि रचना को, भगवान की माया के द्वारा बनाई गई सृष्टि रचना को यथावत चलाए रखें। यह भी हमारी जिम्मेदारी है। पिता के बढ़ाए हुए कार्य को, उसको यथावत चलाए रखें। यह भी जिम्मेदारी पुत्र की है। तो उस कारण से कहा यहां पर, अगर तुमने सांसारिक मार्ग नहीं दिखाया तो यह भी विरक्त हो जाएगा। और संपूर्ण, जब राजा रहेगा नहीं तो बिना राजा के तो सब प्रजा छिन्न भिन्न हो जाएगी, कोई रह नहीं सकता। और इसका पाप भी फिर हमारे सर पर ही आएगा। तो राजा के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्रजा कैसे व्यवस्थित रहे, ये पहले चिंता है। उसके बाद में अब अपनी चिंता कि कर्म मार्ग समुच्छेदम नैवं देवी गमिष्यति। तुम्हें वो काम नहीं करना चाहिए जो कर्म मार्ग फिर मिट जाए। कर्म आवश्यक है। कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। वही एक कर्म मार्ग जब तक चलता रहेगा, सृष्टि चलती रहेगी। और इस मार्ग में क्या क्या आवश्यकता है? पितृ पिंड निवृत्तिश्च नैवं साधु भविष्यति। सबसे पहला कार्य जो है, जब संतान आगे आती है तो पितृलोक प्रसन्न होते हैं कि अब हमको ज्यादा नहीं तो साल भर में एक बार जल और पिंड मिलता रहेगा। हमारे पूर्वज, हमारे पितर उससे प्रसन्न होते हैं कि कम से कम इतना अब मिलता रहेगा। पितरो देवलोकस्था तथा तिर्यक्तुमागता अग्नौ हुतेन देवस्था पितृस्था पितृतर्पणै। संपूर्ण सृष्टि गृहस्थ धर्म पर आश्रित है। देवता भी यहीं से आहुति पाते हैं। अगर कर्म नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा तो देवताओं को आहुति कैसे मिलेगी, उनको भोजन कैसे मिलेगा? और पितरों को भी जलदान, तर्पण, श्राद्ध, पिंड, अगर ये नहीं होगा तो उनको कैसे मिलेगा? तो इसके लिए भी गृहस्थ धर्म आवश्यक है। नरकस्थाश्च तृप्यन्ति, भले ही वो हमारे पूर्वज नरक में ही क्यों न पड़े हों, फिर भी पिंडैर्दत्रैस्त्रिभिर्भुवि तद्वन्मनुष्यतां याता भूतवर्गे च संस्थिता। वो कहीं भी हो, नरक में हो, इस पृथ्वी पर हो, किसी तिर्यक योनि में, कीट पतंगा पक्षी पशु योनि में हो, उनको सबको तर्पण से और इन सब क्रियाओं से शांति मिलती है। कहा गृहस्थ धर्म पर देवैर्मनुष्यैः पितृभिः
देवता हो चाहे मनुष्य हो, चाहे पितृ लोग हों, पितर, प्रेतैर भूतैर सगुह्य कई, चाहे वो भूत हो चाहे प्रेत हो, गुह्यक यानी कि यक्ष गंधर्वाद क्यों न हो, वयो भी पक्षी हो, क्रमिकीटैश्च कीड़े इत्यादि योनि में हो, नर एवोपजीव्यते, इस आश्रम पर ही सब आश्रित हैं। तस्मात् तन्वंगी पुत्रम में यत् कार्यम क्षत्रियोनिभिः एहि कामुष्मिक फलम तत्सम्यक प्रतिपादय। कहा इसलिए देवी मेरे पुत्र को वो शिक्षा दो जो इन सब कार्यों का निर्वाह होता रहे, संसार का भी काम चले और एहि कामुष्मिक फलम, इस लोक का भी और उस लोक का भी, दोनों की स्थिति उसकी बने, ऐसी दो। पहले वाले में तो इस लोक की बातें छोड़ दी थी, 3 पुत्रों को जो उपदेश दिया है उसके तो आगे के लिए मार्ग खोल दिया। यहाँ राजा कह रहे हैं कि ऐसी शिक्षा दो जो इस लोक का भी काम चले और उस लोक के लिए भी कर्तव्य या कार्य कोई बिगड़े ना, दोनों लोकों में सुख की प्राप्ति हो, ऐसा उपदेश दो। जड़ोवाच, वही पुत्र सुमत अपने पिताजी को बता रहे हैं कि पिताजी देखो अलर्क कौन है। अलर्क के परिचय चल रहा है ना, माता पिता का परिचय हुआ, बड़े भाइयों का परिचय हुआ, अब स्वयं अलर्क की बात चल रही है। तो पिता को बता रहा है कि पिताजी देखो, अब माता मदालसा ने फिर उपदेश प्रारंभ किया इस बालक के लिए। क्या कहती है? पुत्र वर्धस्व मद भर्तुर मनोनंदय कर्म भी। हे पुत्र, तुम बढ़ो और ऐसे बढ़ो कि जिन कर्मों से तुम्हारे पिता को आनंद मिले, इनकी इच्छा पूर्ति करो। आ गई बात। अब ये हमारे आपके हित की बात है, गृहस्थ धर्म की बात है कि तनय मातु पितु तोष निहारा, उस स्थिति के लिए कि बेटा बढ़ो, शक्ति प्राप्त करो और बड़े होकर के वो सब कर्म करो जिससे तुम्हारे पिता को संतुष्टि हो, उनको आनंद मिले। माता ने अपने को अलग नहीं रखा, वो पिता के साथ ही में है। कह दिया पिता को, लेकिन उस शब्द में दोनों चीजें आती हैं, माता पिता दोनों। मित्राणाम उपकाराय दुर्हृदाम नाशनाय चो, समस्त मित्रों का, जो मित्र हैं आपके, आप जैसे कर्म करने वाले हैं, जो आपके सुहृद हैं, उनको भी आनंद मिले, उनका पालन पोषण हो, उनका उपकार हो। दुर्हृदाम नाशनाय चा, और जो विरोधी हैं, जो शत्रु वर्ग है, उसका नाश करो। अब यहां पर बात अलग अलग वाली हो रही है। वहां था सब एक ही है, किससे दुश्मनी। अब यहां अब माता शिक्षा दे रही है कि मित्रों का उपकार करो और जो शत्रु वर्ग है उनका नाश करो, और जो वैसे कर्म करो जो पिता को आनंद मिले। जीवितो वाक्य करणात्, देवी भागवत में आया है, क्षया हे भूरि भोजनात्, गयायाम पिंडदानाच्च
त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। पुत्र के 3 लक्षण, मुख्य 3 काम बताए गए हैं। और सब छूट जाए अगर पहला पकड़ लो तो सब हो गया। कि जीवितो वाक्य करणात्, पिताजी जब तक जीवित रहें उनकी आज्ञा का पालन हो, बस। फिर आगे करो या न करो कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन सामर्थ्य अगर है तो करो। जीवितो वाक्य करणात्, जब तक जीवित रहें तब तक उनकी आज्ञा का पालन हो। आज्ञा का पालन होने में अब समय के अनुसार इतना ध्यान रखना है, अब वो समय नहीं रहा कि परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। वो समय नहीं है। वो समर्थ लोग थे। इसमें व्यास जी ने बताया है कि यत्कृतम जामदग्नेन पितुरादेश वर्तिनाम तद अन्येन न कर्तव्यम न देव चरितम चरेत। परशुराम जी ने जो कुछ पिताजी के कहने पर कर दिया है वो तुम्हारे करने के लिए नहीं है। वो देव चरित्र है, वो तुम करने का प्रयास मत करो। वो समर्थ हैं, पिता भी और पुत्र भी, और कहें तो माता भी, तीनों समर्थ हैं वहां पर। तब परशुराम पितु आज्ञा राखी। तो आज की स्थिति में इतना तो संभव है तो करो, इच्छा पूर्ति उनकी करो, उचित है, मान करो। अन्यथा गाली तो नहीं दो। हाथ जोड़ लो कम से कम कि इतना हो नहीं सकता, अब न मेरी क्षमता है और समय के अनुसार ये उचित भी नहीं है। गाली तो नहीं दो। गाली में दोष दो हो जाते हैं। अगले को तो कष्ट होता ही होता है, और विचार करना, उस दिन आपको नहीं लगेगा, गुस्से में चाहे कुछ कर जाओ, लेकिन बाद में जीवन भर ग्लानि होती है, हाँ, कि मैंने गलत किया। और जब भी याद करेंगे तब ये आएगा कि ये मैंने गलत किया। वो निर्णय तो अपना स्वयं ही होता है। तो उसमें बताया गया कि जब तक पिताजी माता जीवित रहें उनके आज्ञा का पालन हो। और क्षयाहे भूरि भोजनात्, जिस दिन उनका समाप्त हुए, शरीर छूटता है, उनके लिए भूरि भोजनात् का मतलब यह है यथावत पिंडदान श्राद्धादि क्रिया की जाए, और हो सके तो प्रतिवर्ष की जाए, और उतना भी ना हो सके तो गरुड़ जनन में एक दिन कर लो, जो बोल जाओ। तो जो आपके यहाँ पितृपक्ष होता है उसमें उस तिथि को करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते, नहीं, ठीक है, नाम लेके थाली में रख के जल तो दे ही सकते हैं ना। यहां पर आता है सब जगह ब्राह्मण की नियुक्ति जो होती है, ब्राह्मण भोजन होता है, पर श्राद्ध में जो ब्राह्मण भोजन होना चाहिए वो अपनी तरफ से जितना शुद्ध मिल सके उसको निमंत्रित करना चाहिए, भले ही एक खिलाओ। इसमें सन्यासी का अधिकार नहीं होता है, लोग बाबा बुलाए खिलाई देते हैं। श्राद्ध के उसमें सन्यासी का अधिकार नहीं है। इस कार्य में, श्राद्ध कार्य के लिए जो ब्राह्मण भोजन कराया जाता है, कहीं भी नहीं लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा हो, लेकिन यहां पर यह लिखा है कि ब्राह्मण शुद्ध से शुद्ध होना चाहिए, भले ही एक हो, कोई जरूरत नहीं है। मान्य तो होता ही है, वो तो श्रेणी में है, ब्राह्मण नियुक्ति की बात कर रहे हैं,
मान्य पक्ष है वो तो होता है, वो अपनी जगह है। भांजा है, अपना भांजा, या जिनके लिए कर रहे हो उनका भांजा है, नाती हैं, वो तो होते हैं, वो तो मान्य वर्ग में आते हैं, वो होते हैं। तो इन स्थितियों में कुपात्र नहीं होना चाहिए और बहुत सुरक्षित भोजन होना चाहिए, एकांत स्थल पर होना चाहिए। भोजन में सब बहुत बड़े दोष होते हैं। कुत्ता उत्ता आसपास में होना नहीं चाहिए। कुत्ता का देखा हुआ भोजन बेकार हो जाता है। आप भोजन कर रहे हैं, कुत्ता अगर देख ले भोजन को, सही है, तो वो भोजन आपका अपवित्र है, फिर वो भोजन करने योग्य है ही नहीं। तकलीफ होती है देख के, 4-4, 6-6 कुत्ता पाल के। अब वो तो बैठेंगे ही, फिर जब वो तो पले हैं तो बैठेंगे, भीतर आंगन में बैठे, चाहे ना बैठे। कुत्ता पालने का निषेध नहीं है, लेकिन दरवाजे के बाहर भीतर भोजन। पहला ग्रास जो है गाय का है और अंतिम कुत्ते का है, तो कुत्ते को बाहर मिलना चाहिए, घर के अंदर नहीं कि खाए रहे उसी में से उठा के फेंक रहे। बहुत बड़े दोष हैं। उनकी टंडन की तो वो सब जगह यही हाल है, तो ये बहुत ध्यान रखना है। तो और तीसरी चीज उसमें जो बताई है वो गयायाम गयायाम पिंड दानाच, एक बार जाकर के गया में पिंड दान करते हैं। ये 3 काम पुत्र के लिए आवश्यक बताए गए। तो ऐसी स्थिति में मदालसा कह रही है, कुछ में महीनों होते नहीं होते हैं, वो फिर श्राद्ध की बात आएगी तो फिर आगे बताएंगे। हाँ, पितृपक्ष तो होता ही है, उसके बाद में और भी होते हैं, कल बताएंगे। अच्छा, तो उस स्थिति में मदालसा माता कहती हैं कि मित्रों का उपकार करो, शत्रुओं का नाश करो और पिता को आनंद मिले, ऐसे कार्य करो। आगे कहती हैं माता का उसे आशीर्वाद आप समझ लो, या वो दोनों बातें उसमें हैं। तू ऐसा करेगा, आज्ञा भी है और एक आशीर्वाद भी है। तो उसी उसमें ये कहती हैं कि धन्यो सिरेयो वसुधाम शत्रु एक चिरम पालयितासि पुत्र। कहा बेटा तू धन्य है, धन्यो सिरे पुत्र, ये पुत्र तू धन्य है। क्यों धन्य है? वसुधाम शत्रु, पृथ्वी पर तुम्हारा कोई शत्रु नहीं होगा, यानी तू शत्रुओं का नाश करेगा। एकश्चिरम पालयितासि पुत्र, एकाकी तू संपूर्ण राज्य पर शासन करेगा, यानी तेरा सामना करने वाला कोई नहीं होगा। आशीर्वाद भी है और आज्ञा भी है कि ऐसा कार्य तुम्हें करना है। तत्पालनादस्तु सुखोपभोगो, और जब तू ऐसा कर लेगा तो सुख का उपभोग करेगा। जब कोई शत्रु ही नहीं रहेगा तेरा, प्रजा का पालन अच्छे से अच्छे ढंग से करेगा, तो तत्पालनादस्तु, तो प्रजा पालन से तुझे
सुख का उपभोग करने को मिलेगा, तो सुखी रहेगा। धर्मात् फलम प्राप्स्यसि चामरत्वम, और उससे जो धर्म रूपी आपको वो प्राप्त होगा, धर्म का फल जो प्राप्त होगा, ये तुम्हारा धर्म है, ये राजा का धर्म है। इस धर्म के पालन करने पर तुम्हें जो फल प्राप्त होगा, उसके फल के स्वरूप तू स्वर्ग जाएगा, देवत्व प्राप्त करेगा, तू देवता कोट में जाएगा और स्वर्ग में निवास करेगा, अमरत्व प्राप्त करेगा। प्राप्स्यसि च अमरत्वम, तू देवकोटि में जाएगा, कहने का मतलब तू स्वर्ग में निवास करेगा, अगर इतना धर्म का पालन कर लेता है तो। धरामरान परवसु तर्पे था, जब पर्व पड़े, पर्व पड़ने का मतलब होली दिवाली तो ये ही है। पर्व का मतलब होता है वो कुछ तिथियां ऐसी होती हैं सूर्य चंद्रमा से इनसे संबंधित होती हैं, तो अमावस पर्व कही जाती है, पूर्णिमा भी पर्व होती है। अमावस को सूर्य चंद्रमा एक साथ होता है, इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्य की रोशनी में कोई रोशनी आगे नहीं आएगी, चंद्रमा साथ चलता है, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ता। और ठीक इसी तरीके से पूर्णमासी को ठीक आमने सामने होता है, एक पूरब एक पश्चिम, इस कारण से पूर्ण दिखाई पड़ता है। ऐसे ही जो पर्व हैं, यानी जो अच्छे कार्य जब करते हो, तो धरा अमरान, धरा अमरान पृथ्वी के जो देवता हैं, भूसुर ब्राह्मण, तर्पये था, इनको प्रसन्न करो। ब्राह्मण को भोजन, और उसको क्या प्रसन्न करना। ब्राह्मण के लिए ब्राह्मणों मुखमासीद, भगवान का मुंह है, तो मुंह के लिए मुख्य चीज भोजन, और विशेष चीज तो वो अलग की चीजें हैं। जब दान करते हैं तो दक्षिणा की जरूरत होती है, भोजन भी यज्ञ है तो दक्षिणा तो होती है, लेकिन उसमें ये थोड़ा है कि हाथी घोड़े हों, दक्षिणा है, यथाशक्ति है उसमें, ये दक्षिणा की स्थिति यथाशक्ति होती है। तो उस स्थिति में धरामरान परवसु तर्पे था, पर्वों के समय पर ब्राह्मणों को संतुष्ट करे। समीहितम बंधुषु तर्प पूरे था, बंधुषु जो आपके आसपास के परिवार के पड़ोसी, अगर आप क्षमता है तो इनकी भी इच्छा पूर्ति करने का आपको ये दिया जाता है। हाँ, आप कितने भी बड़े आदमी हो, अगर पड़ोसी भूख से मर रहा है तो पाप का भार पूरा आपके ऊपर जाता है। पहले उसको भोजन देखना है, ये जिम्मेदारी गृहस्थ की है, हमारी है। हमारे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है, मुझे भोजन करने का तब अधिकार है जब हम ये समझ लें कि मेरे आसपास में कोई भूखा नहीं है। तो समीहितम जो इच्छा रखते हैं आपसे, बंधुषु पूरे था, उन बंधुओं की इच्छा की पूर्ति करना भी आपका कर्तव्य है। हितम परस्मयी
हृदय चिंतये था। दूसरे का भी हित का ख्याल आपको रखना है। अपना हित वहां तक चिंतन करो जिसमें दूसरे का अहित न हो। अपने हित की तो सब रक्षा करते हैं, करना चाहिए, पर वहां नहीं जहां दूसरे का अहित हो जाए। उसका भी हित का उतना ही ध्यान रखो जितने अपने हित का। तो हितम परस्मयी, दूसरे के हित की भी रक्षा करने का उत्तरदायित्व तो तुम्हारा ही है। और मनः परस्त्रीषु निवर्तयेथा, पर स्त्रीषु मनः निवर्तयेथा, पराई स्त्री की तरफ दृष्टि डालने से बहुत बच के रहो। क्या है? जो चाहसी आपन कल्याणा, तो पर नारे लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। पर स्त्री की तरफ देखना छोड़ दो, मन भी नहीं जाना चाहिए। माता कह रही है पुत्र से, यज्ञैरनेकैर्विबुधानजस्रम, तू बहुत सी यज्ञगा, देवताओं को संतुष्ट करेगा। अर्थै द्विजान प्रीण संसितांशो, और जब यज्ञ करेगा तो उसमें संसितांश, जो तेरे आश्रित हैं उनका, और जो यज्ञ कराने वाले हैं उनका, सबका धन से भी सम्मान करेगा। राजा के लिए है ना। अब इसमें जो अपने लिए है वो आप अपना छांट लीजिए कि हमारी क्षमता कहां तक है। माता का उपदेश ये राजा के योग्य चल रहा है। स्त्रियश्च कामैरतुलैश्चिराय, युद्धैश्चारिंस्तोषयिता शिवीरो, अपनी स्त्रियों को संतुष्ट रखेगा और युद्धैश्चारिंस्तोषयिता शिवीरो, शत्रुओं को युद्ध से संतुष्ट रखेगा। कहने का मतलब जो सामने आएगा उसका सामना करेगा। बाला मनोनंदय बांधवानाम, बचपन में, बालकपन है अभी तो, बचपन में भी कभी कोई कार्य ऐसा नहीं करेगा जिससे किसी को कष्ट हो। बाला मनोनंदय बांधवाना, बांधवों का, परिवार का, मित्रों का, इनका सबको आनंद देने वाला होगा। ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो इनको बुरा लगे। बचपन में इस आचरण से सबको प्रसन्न करने वाला होगा। गुरोस्तथा आज्ञाकरणै कुमारः, जब बड़ा होगा, कुमार अवस्था में पहुंचेगा, तो अपने से बड़ों का आज्ञा पालन करने वाला होगा। जो भी तुमसे कुछ आशा रखता है उसकी आशा पूर्ति करना, बस यही है और क्या। अपने से बड़ों का, गुरुजनों का आज्ञा पालन करने वाला होगा। स्त्रीणाम युवा सत्कुलभूषणानाम, युवावस्था आने पर, जवानी में विवाह करेगा
तो सत्कुल अच्छे कुल की कन्याओं से विवाह करेगा। सत्कुल भूषणा नाम स्त्री नाम, अच्छे कुल की उत्पन्न हुई स्त्रियों से विवाह करेगा। और वृद्धो बने वत्स बने चराणाम, और बुढ़ापे में जब समय आएगा तो विधि पूर्वक वन को जाएगा, तपस्या करेगा। राज्यम कुर्वन् सुहृदो नंदये था, राज्य करने पर राज्य की व्यवस्था ऐसी हो जिससे सब प्रसन्न रहे। कठिन होता है लेकिन प्रयास तो किया जा सकता है। प्रजा भी प्रसन्न रहे, अपने सुहृद वर्ग जो अपना हित चाहते हैं वो भी प्रसन्न रहे। यानी किसी जगह पर मनमानी न करो, कम से कम इतना तो हो ही सकता है। और जहां आवश्यकता पड़े कि लॉकडाउन करना है तो फिर पूछो मत किसी से। जब हित की बात है, चार कहेंगे करो, चार कहेगा नहीं करो। इससे अच्छा तो यह है कि करना है तो होगा, फिर नहीं पूछना किसी से, बाद में देखते रहेंगे। मनुष्य तो या मित्र हो चाहे कोई हो, ये मूल्यांकन बाद में करता है जब घटना घट जाती है। पहले वो समझता ही नहीं कि है क्या। अगर बाद में अच्छा हो गया तो बाद में ये फिर भी नहीं कहेगा कि हाँ अच्छा किया, वो ये कहेगा इतना थोड़ा सा और कर लेते तो ऐसा हो जाता और बढ़िया हो जाता। कमी वो तब भी निकालेगा। और अगर सफल ना हुए तब तो फिर कहने क्या है, फिर तो जो जूते पड़ने ही हैं। तो वो ऐसे स्थान पर जहां निर्णय लेना उपयुक्त हो वहां स्वतंत्र निर्णय भी लिया जाए, ये समय पर निर्भर करता है। और जहां पर सबके हित की बात हो वहां पर पहले सबका हित देखा जाता है। धर्म की जहां पर परिभाषा आई है, धर्म जो बताया गया है, धर्म का मतलब ही ये है जहां पर अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, वही धर्म है। धर्म की कोई एक परिभाषा नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। वहां सत्य, यहां अहिंसा। जाने कितनी चीजें हैं, सब धर्म है, लेकिन जो एक परिभाषा है, एक छोटी सी परिभाषा और है, अपने से किसी को दुख ना पहुंचे, इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं। और उसी का बड़ा रूप ये है कि अधिक से अधिक लोगों का हित हो जिस बात में, वही धर्म है। अगर एक के प्राण लेने से 1000 के प्राण बच जाते हैं तो वो फिर हिंसा भी धर्म है। तो इस स्थिति में इसीलिए तो कहते हैं कि धर्म की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। कहां पर क्या हो सकता है। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी खींची जाती है और वहां पूछती है द्रौपदी कि ये किस दोष की सजा हमें मिल रही है। कोई जवाब नहीं दे पाता, सबका मुंह बंद है। भीष्म, द्रोण, युधिष्ठिर, स्वयं धर्मराज। उस सभा के अंदर तो बहुत सूक्ष्म गति है धर्म की। जब धर्मराज नहीं बोल रहे हैं और वो कर्म उन्हीं ने किया है, जुआ में रख के आ रहे हैं, फिर निर्णय करने की हिम्मत कौन करे। बराबर का आदमी निर्णय करता है, कम से कम। विदुर जी ने किया है, गलत हो रहा है, वो भी धर्मराज के अंश हैं। वो दोनों एक ही मूर्तियां हैं, देखने के लिए दो हैं।
युधिष्ठिर इसलिए नहीं बोल रहे कि मेरी बात मानी नहीं जाएगी, अधर्म का शासन चल रहा है, दुर्योधन सामने है। इधर विदुर जी क्षमता रखते हैं, विदुर जी ने विरोध किया है, कोई अधिकार नहीं है, चलिए नहीं बेचारों की। तो इस समय की स्थितियां हैं, लेकिन वहां नहीं दे पाता कोई उत्तर। तो उसका जो है कोशिश ये की जाए कि अधिक से अधिक लोगों का हित हो। साधून लक्षण यज्ञ था, साधु पुरुषों का, सज्जनों की रक्षा करनी चाहिए। तुम रक्षा करोगे और यज्ञ करोगे, अच्छे का। यज्ञ का मतलब होता है केवल हवन नहीं, यज्ञ का मतलब आप ये दिमाग से निकाल दें कि हवन ही यज्ञ होता है। जो कुछ भी आप अच्छा कार्य कर रहे हैं वो यज्ञ ही है। और उसमें भी अच्छा कार्य दो तरीके को होते हैं। आपने सुना होगा, एक शब्द आता है इष्टापूर्ति। दो चीजें होती हैं, एक होता है जिस कर्म से सीधा अपने को लाभ पहुंचता है, लाभ दोनों में अपने को है, लेकिन एक स्थिति यह है कि सीधा लाभ अपने को पहुंचता है, वो कहलाता है इष्ट। हम यज्ञ करते हैं, संकल्प करते हैं कि अमुक कामना सिद्ध्यर्थम, मेरी ये कामना सिद्ध हो, इसलिए हम ये शुभ कार्य कर रहे हैं। वो क्या है? सीधा अपने लाभ के लिए। संकल्प का मतलब है करो में अहम, मैं कर रहा हूं, अहम करिष्ये, मंत्र में जो बोलते हैं, वो सीधा लाभ अपने को होता है। और जो पूर्त का लक्षण बताया गया है उसमें यह है कि पहले लाभ अगले को, बदले में तो मुझे मिलना ही मिलना है, बदले में उसका फल तो मुझे ही मिलेगा, लेकिन पहला लाभ अगले को। गर्मी का सीजन है, हमने पानी पिलाने की व्यवस्था की, जो भी निकले उसको पानी पिलाओ, तो उससे जो कार्य हो रहा है उससे लाभ तो अगले को मिल रहा है, दूसरे को मिल रहा है, जो भी आएगा पानी पिएगा। धर्मशाला बनवाना, ये सब कार्य, ये लाभ दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन परोक्ष रूप से लाभ तो अपने को मिल ही रहा। पूर्ण रूप से जो सुकृत का जो है पुण्य का फल वो तो मिलेगा ही। तो एक कर्म ऐसा है जो सीधा अपने लिए, और एक कर्म ऐसे कि सबके कल्याण के लिए करो और उसका फल तो मिलना ही मिलना है। तो ये पुण्य भी दो तरीके का होता है। तो यहां पर कहा इस तरीके से सज्जन पुरुषों की तो रक्षा करेगा और बड़ी यज्ञ करेगा, यज्ञ था, यज्ञ करेगा। तो दुष्टान निघ्नन वैरिण शाजी मध्य, अज मध्य, अजी कहते हैं युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं का संहार करेगा। दुष्टान निघ्नन, दुष्ट पुरुषों का, शत्रुओं का तो संहार करेगा। गोपी प्रार्थे वत्स मृत्युम ब्रजे था, और कहा वत्स बेटा जब ऐसी स्थिति कहीं आन पड़े तो गायों के पीछे, ब्राह्मण के पीछे प्राण भी दे देना। तेरा अपेश नहीं होगा।
अच्छे कार्यों के लिए अगर प्राण भी दे दोगे तो तुम्हारा अपयश तो नहीं होगा। राजा दिलीप वशिष्ठ जी की गाय चराते थे। गाय नंदिनी गाय थी, कामधेनु की पुत्री नंदिनी, वो चराते थे। पुत्र कोई था नहीं, तो वशिष्ठ जी ने उपाय बताया था कि इसकी सेवा करो, इससे आशीर्वाद से पुत्र मिलेगा। प्रातःकाल गाय जब चरने जाती थी तो इतनी सेवा करते थे, कभी भी हम लोग सेवा कहा करते हैं, जंजीर लेके बांध दी दरवाजे पर, हाँ, और 3 दफे सानी कर दी। यही तो करते हैं हम लोग सेवा, चारा के 2 ही दफे, और बहुत सेवा, सुबह रोटी 2 खिलाई दें या जो भी है। वो सेवा दिलीप की देखो, रघुवंश में हुए हैं। दिलीप जी ने गाय कभी बांधी नहीं है। वशिष्ठ जी के आश्रम में दिलीप जी उस गाय के पीछे पीछे चलते हैं, चाहे जहां खाए चाहे जहां जाए। ना हाँकना है, हाँ हाँकेंगे तो कष्ट होगा ना, फिर सेवा काहे की। अच्छा, दूसरी बात ये भी कह सकते हैं, इतना बड़ा राजा है तो क्या जरूरत भी कोई खास नहीं है उसकी। तो फिर भी वो बराबर सुबह से शाम तक गाय के पीछे रहता है, वो सेवा होती है। एक दिन एक शेर ने झपट्टा मारकर उसको दाब लिया, गाय को। थी तो परीक्षा, लेकिन परीक्षा तो फिर परीक्षा है। महाराज ने तलवार निकाल ली, अस्त्र शस्त्र तो थे, तलवार चलाने को शेर के ऊपर किया, अब ये हाथ ऐसे कैसे ही रह गया, नीचे ही नहीं। शेर कहता है, राजन अब कोई बस नहीं तुम्हारा, राजा हो बने रहो, ये मेरा शिकार है, मैं भूखा हूं। अब जब स्तंभित हो गया मामला, खड़े वैसे न हाथ चलता न कुछ करते हैं, तो महाराज समझ गया कि कुछ है, स्थिति है, अब मेरा बस नहीं चलेगा। तो महाराज हाथ ही जोड़ते हैं बाद में, कहते हैं महाराज हमसे गलती हो गई, लेकिन गुरु जी की गाय है। आंसू निकल आए दिलीप जी के, गुरु जी की गाय है महाराज, हम जीवित बने रहे और गाय को कुछ हो गया तो फिर अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छा ये है महाराज उसे छोड़ दे, आप मुझे खा लो। कालिदास जी ने रघुवंश में लिखी है जीवनी, वहां लिखा है, शेर कहता है कि राजन होश में तो हो, ये जानवर है और तुम ये अच्छा भला शरीर, तुम तो राजा हो, तुम अपना शरीर मुझे दे रहे हो खाने के लिए। तो राजा कहता है कि हाँ मैं अपना शरीर दे रहा हूं, इस शरीर को बने रहने की अपेक्षा ये अच्छा है कि ये भले ही खत्म हो जाए लेकिन मेरा यश बना रहे। यशा शरीरे भाव वहां पर प्रयोग किया है कि महाराज मेरा ये शरीर चला जाए कोई बात नहीं है, यश रूपी शरीर तो मेरा बना रहेगा, सदैव बना रहेगा, मुझे इस शरीर के जाने की कोई चिंता नहीं है। तो गाय के पीछे वही माता कह रही है कि बेटा अगर स्थिति आ पड़े तो गो विप्रार्थे वत्स मृत्युम ब्रजे था। अच्छा ये कह दिया मान लो कि गो विप्र, गाय और ब्राह्मण, इसका मतलब और कोई हो तो मरण दो। तो विचार करो ना, अब इसमें बुद्धि लगाओ अपनी, इसमें बुद्धि अपनी भी तो लगाओ कि गाय अगर मारी जाती हो तो अपने प्राण दे दो, बचाओ उसे।
अगर काटी जाए या गधा काटे जा रहे हो तो क्या उसे कटने दो? ऐसा नहीं है। गाय संपूर्ण पशुओं में मुख्य मानी गई है, तो गाय की रक्षा का मतलब प्रत्येक प्राणी की रक्षा, प्रत्येक, चाहे बकरा भले हो। ये मतलब थोड़े कि गाय बचाए लो बकरा काट के खाए जाओ। और विप्र का मतलब है, ब्राह्मण का मतलब है, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ बड़े भाई का नाम ले दिया कि फलाने घरे चले जाओ, ऐसी चीज ले आओ जा करके। आज भी होता है ना भाई, कोई बात है हम तो कहेंगे चला चले जाओ भैया उनके घरे, तो घर में मुख्य आदमी के नाम लेते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे आपसे कोई बात करें तो, और कोई बड़ा है वो चाचा का नाम ले दी कि उनके घरे चले जाओ, वो तुम्हारा नाम लिया ही नहीं। बड़े बूढ़े जो होते हैं हमने देखा ना, तो पिताजी का नाम अब वो है भी नहीं और कहते हैं उनके घर चले जाओ। तो अब वहां पर कोई अड़के खड़ा हो जाए कि वे तो है ही नहीं, उनका घर कहाँ है, लेकिन हम समझ लेते हैं कि हमें कहाँ जाना है। तो ब्राह्मण का मतलब है संपूर्ण मानव जाति की रक्षा। शब्द के अर्थ दो तीन तरीके से लगते हैं। एक तो वही होता है जो कह रहा है सामने वाला, दूसरा अर्थ वो होता है कि इससे और भी मतलब क्या निकलता है, तो वो मैंने आपको बताया। गाय का मतलब समस्त पशु और ब्राह्मण का मतलब समस्त मानव, मनुष्य जाति। और एक तीसरा और होता है, कभी कभी उल्टा बोला जाता है, बड़े अच्छे आए, यानी कुछ खराब काम करके आए। तो हाँ, ये व्यंग्य होता है। तो तीन तरीके से शब्द का अर्थ भी लगता है। तो यहां पर ये जो शब्द हैं प्रयोग, इनको यहां पर यही, इसी को लोग बात का बतंगड़ बनाते हैं, इसी को लोग बात का बतंगड़ बनाते हैं। अरे वो तो उनने अपने लिए लिखा है, ब्राह्मणों का बनाया वो ढकोतला है। वो तो ब्राह्मण तो कटने के लिए हमेशा है, वो की कोई चिंता नहीं है। जब अपना राजा भी होता है रावण सरीखा, तो वो भी पहले जही जही गाँव धेनु दुज पावहीं, नगर गाँव पुर आग लगा वहीं। तो वो तो कटने के लिए है ही है, उसकी कोई चिंता नहीं। तो उस पर विचार नहीं करना, केवल यही विचार करना है कि रानी कह रही है कि दुष्टों का संहार करो, शत्रुओं का संहार करो, गो विप्र के लिए प्राण भी देना पड़े तो, यानी समस्त मानव जाति का कल्याण हो, ऐसा कार्य करो, तब धर्म का पालन होगा, समस्त प्राणियों का कल्याण हो, तुम्हारे द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे। पूरे उपदेश का ये सार है कि इस शरीर से किसी को कष्ट न पहुंचे। पुत्र सुमति अपने पिता को बतला रहा है, उधर चारों पक्षी विंध्याचल पर रहने वाले महर्षि जैमिनी को उपदेश कर रहे हैं कि एवं उल्लाप्यमानस्तु सतुमात्रा दिने दिने। इस प्रकार से माता प्रत्येक दिन ये उपदेश करती है, लालन पालन उनका कर रही है। बवृधे वैसा बालो बुद्ध्याचालर्क संगिता, वो अलर्क नाम का बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा। माता जी ने कन्वेंट स्कूल में दाखिला नहीं कराओ, न कॉलेज में, कहीं नहीं कराया, माता ने स्वयं पढ़ाया है। सकौमार कम आसाद्य, जब कुमार अवस्था को प्राप्त हुआ बालक, क्रतो ऋतध्वज सुत सतः क्रतोपनयनः प्राज्ञः प्रणिपत्याः मातरः। माता ने घर में ही उपनयन संस्कार उसका कराया।
दीन जनेऊ गुरु पितु माता, जनेऊ कराया गया। और जनेऊ कराने के बाद में माता ने वहीं पढ़ाना तो प्रथम दिन से चल रहा है। ये रोज उपदेश हो रहा है उस बच्चे के हृदय में, जो बातें दी जा रही हैं। अब ये क्षत्रिय कुल के अनुसार है उपदेश सब पूरा का पूरा, कि तुम्हें करना क्या है। अब बालक समझता है, उपनयन कराया गया, उपनयन करा करके उसको गुरु और भी होंगे पढ़ाई, ऐसा थोड़ी होगा कि पढ़ाई होती नहीं होगी। गुरु होते हैं, वहाँ अध्यापक होते हैं, पढ़ाई होती है। और जब पढ़ाई होती है तब भी घर में माताएं पढ़ाती हैं। बच्चा लेके आ जाए, तुम्हारा होमवर्क है जो कराओ, तो होता है, सब जगह होता है। माता पढ़ी लिखी है तो करते ही करवाती सब। एक दिन की बात है, बेटा बैठा था, अलर्क बैठे हैं, अलर्क ने माता जी को प्रणाम करके प्रातः काल कहा, माता मया यदत्र कर्तव्यम, यहां पर मुझे जो कुछ भी करना है, ऐहिकम आमुष्मिकाय वै, ऐसा कर्तव्य जिससे हमारा यहाँ भी कल्याण हो और यहाँ के बाद में भी जहाँ मुझे जाना है उसमें भी लाभ हो। सुखाय वद तत्सर्वम प्रश्यावन तस्य में, जिससे मुझे सदैव सुख की प्राप्ति हो, ऐसा क्या कर्म होता है माता जी, क्या मुझे करना चाहिए, ये हमें बताना। प्रथम प्रश्न अब बच्चे ने प्रारंभ किया है। लंबा उपदेश है, 27वां अध्याय शुरू हुआ है, यहां से उपदेश शुरू होता है। और हमारी समझ में 35 या 36वें अध्याय तक उपदेश है। 8-9 अध्यायों में उपदेश है। कुछ थोड़ी सी बातें हम आपको बता रहे हैं जो हमारे आपके लिए उपयोगी हैं। तो प्रथम जो ये प्रश्न किया है अलर्क जी ने कि माता हमें वो कर्तव्य बताएं जिससे हमारा यहाँ भी कल्याण हो, सुख मिले, और यहाँ से जाने के बाद में अगले स्थान पर भी मुझे सुख की प्राप्ति हो, यानी मेरा यश बना रहे। स्वर्ग की और नरक की पहचान यही हो जाती है। यहां से आदमी जैसे जाए, ज्यादा से ज्यादा आदमी उसके लिए रोए, जान लो स्वर्ग गया है। और जो जा कहा है कि अच्छो रहो कोनो खाली हुई को जाओ, फिर हाँ समझ लो फिर कहाँ गए, यहीं से फैसला हो जाता है। तो यशः शरीर, शरीर वो शरीर होता है जिससे यश वाला शरीर मिले, यानी हमेशा सदैव लोग, ये इतने लोगों की बात हम क्यों कर रहे हैं, कब ये हुए थे, इनकी प्रशंसा ही तो कर रहे हैं हम, इनकी तारीफ कर रहे हैं बैठे, उस माता की, उस पिता की, उस पुत्र की। ये क्या है, यही तो उनकी अमरता है, वो आज भी अमर हैं, हमें कोई पूछते ही नहीं। इतने के बाद हम घर वाले नहीं पूछते हैं तो छोड़ दो। आज एक मित्र कह रहे थे, अभी की बात है, अभी आधे घंटे पहले घटना है, भैया नाती का मुंडन होने को है 21 फरवरी तक, 21 फरवरी को, मतलब चौथी साल में हो जाएगा, तीसरी चल रही है। और अभी पिताजी मरे हैं 24 तारीख को, 13वीं भाई अप्रैल में, और हम 11वीं वर्षी की नहीं लगवाई पाए, समझो आप कैसे होए। अब जिस पंडित से पूछो, पंडित तो ये कहता है कि बरसी के बाद में ही शुभ कार्य होगा।
अब उन्हें उस पिता से मतलब नहीं है, उन्हें जो मतलब है कि नाती के मुंडन से। अब उनके सामने पिता की बरसी मजबूरी फंस गई। ऐसी जानते तो साल भर खाना एक ही दिन खवाई देते, पिंड कटाई। बरसी का मतलब क्या है भाई? एक वर्ष बाद जो चीज होनी है, और लोग 13वीं वर्षी की एक ही दिन 11, यानी साल भर का राशन एक ही दिन आदमी खा ही ले, कैसे खाएगा? तो वही बता रहे नहीं, 13वीं के बाद कोई पूछते नहीं। 13वीं तक तो मजबूरी है, दुनिया को दिखाना है कि पिताजी खत्म हो गए हैं, मजबूरी है। यही स्थिति है। तो संसार वही तो कहते, विचार करके देखो तो कहीं कुछ है नहीं, सब बेकार का है। तो माता कहती है कि बेटा राजधर्म का उपदेश पहले है। राजधर्म में कुछ चीजें बताई गई हैं। अब हमारे न तो आजकल राजा रह गए, न हम लोग राजा हैं। तो यहां पर माता ने कहा है कि वत्सराज वत्सराज्येऽभिषिक्तेन प्रजारञ्जनमादितः कर्तव्यम् अविरोधेन स्वधर्मस्य महीभृता। कहा राजा का राज्याभिषेक हो जाने के बाद में, सिंहासन पर बैठने के बाद में उसका केवल एक कर्तव्य रह जाता है, प्रजारंजन मात्र, प्रजा की हर तरीके से रक्षा करे। आदितः प्रजारंजनम, प्रथम दिन से, जिस दिन से सिंहासन पर उसका राज्याभिषेक हुआ है, फिर उसका एक ही कर्तव्य होता है कि प्रजा को सुख कैसे मिले, और कुछ उसका कर्तव्य रह नहीं जाता। कर्तव्यम अविरोधेन, उसमें कोई विघ्न उपस्थित न हो। अविरोधेन कर्तव्यम, स्वधर्मस्य महीभृता, राजा का कर्तव्य यही है, यही उसका धर्म है। अपने धर्म का पूर्ण रूप से पालन तभी होता है। व्यसनानि परित्यज्य, कहा का व्यसन जो भी अपने अंदर हो सब छोड़ देने चाहिए। वैसे व्यसन का मतलब होता है कष्ट, व्यसन का मतलब होता है आदतें, खराब आदतें, सीधे कहो उसको। जो खराब आदतें अपने अंदर हैं उनका तो त्याग कर ही देना चाहिए। दूसरे की निंदा, अपने आप सोच लो आप, जितने भी खराब, अब हर आदमी सोच सकता है। यहाँ श्लोक में लिखा कुछ नहीं, केवल इतने लिख दिया कि व्यसनानि परित्यज्य, जितने व्यसन हैं अपने वो सब छोड़ो। सप्तमूल हराणि वै, राज्य की जड़ 7 तरीके की होती हैं। मूल, राज्य के मूल में 7 चीजें हैं। अब ये भी नहीं लिखा यहाँ पर, चलो थोड़ा सा जो अनुमान है बताते हैं। एक तो राजा स्वयं, नंबर 1। राजा के बाद में आता है उसका मंत्री, मंत्री के बाद में उसका आता है खजाना, खजाने के बाद में उसकी सेना, 4। पांचवी चीज दंड, उसका भय।
राजा ऐसा हो जिसका प्रजा के अंदर भय होना चाहिए कि गलत करोगे तो हाँ खैर नहीं। पांच चीजें हुई, तो दो चीजें और हैं, अब हम इसमें भूल रहे हैं। तो ये सात चीजें होती हैं, ये मुख्य चीजें हैं राजा के, यानी इन पर तो सदैव नजर रखना ही चाहिए। और अगर व्यसन होंगे, गंदी आदत होगी, तो इनके ऊपर कहीं न कहीं से आंच आ जरूर जाएगी और फिर वो स्थिर नहीं रह सकता। इन सात चीजों में अगर कोई चीज भंग हो गई तो फिर मुश्किल है, फिर स्थिर हो नहीं सकता। पुत्र भी हो सकता है, उसमें पुत्र भी हो सकता है। अब पूरी सातों चीजें मुझे इस समय ध्यान नहीं है। वो सब चीजें जो हैं, और राजा के लिए व्यसन कुछ चीजें बताई गई हैं। एक तो शिकार करना, यह भी बहुत गलत होता है। जितने राजा फंसे हैं, प्रताप बानो अकेले में फंस गया, शिकारी करने तो गया था, पूरी सेना अलग चली गई, अकेला फंस गया और बाबा ने बेवकूफ बना दिया। जितने भी हैं वहां पर, हाँ कह दो, ये भी कर सकते हैं। भगवान राम को भगवान कहते हैं। आपत्ति कब आई? जब हिरण के पीछे भाग खड़े हुए। क्यों आते न जाते? कहते नहीं होता, हमने कभी नहीं मारा, हम नहीं मारते। लेकिन है, क्षत्रिय है ना, गुण है। तो जुआ है, कोई काम न बरो पड़े सोए रहे। सोना भी एक बेकार की चीज है, जितना आवश्यक है उतना सो। नाच गाना तो खैर वो तो, नाच गाना भी बहुत खतरनाक है। ऐसे ही अब आप सोच रहे हैं अपने, कड़वी बातें बोलना, किसी से सीधे न बोलो, ये भी दुर्गुण है। अरे आवश्यकता अनुसार बोलो, जहाँ कड़वी बात बोलनी है, जहाँ पर सजा देनी है, गुस्सा दिखाना है, गुस्सा दिखाओ। कोई अच्छा काम करके आया है तो पेट भी तो ठोको उसके, बहुत अच्छा किया, उससे अच्छे बोलो तो वो तुम्हारा रहेगा। तो कहा कि ये स्थितियां जब हैं, व्यसन छोड़ देने चाहिए। तो और अपनी ये सात चीजें हैं, इन पर नजर रखनी चाहिए हमेशा। गुप्तचर अपने रखने चाहिए और सब पर नजर रखे, और गुप्तचर ऐसे रखे जिनको हर तरीके से संतुष्ट रखे, बिके ना जाए। न उधर से रकम लेके तुम्हें को मरवाई डाले। ये भी विश्वस्त गुप्तचर होने चाहिए। अति विश्वास किसी पर न करे। माता जी के सब उपदेश है, ये कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं। यही भीष्म पितामह ने शांति पर्व में बताया है, वहां महाभारत में। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि अपने मरने से जिसको लाभ हो उसका भी विश्वास न करे। अब लगाई लो गणित, है ना, तो लगाई लो गणित। अपने मरने से जिसका लाभ हो उसका विश्वास कभी न करे। सब है उसमें, कोई एक अकेले की बात नहीं है। हो चाहे कोई हो संसार में, और ये सीधे हैं। तो मतलब इतनी खरी बात जो रखी है भीष्म पितामह जी ने कि सीधा लाभ पुत्र को होता है। बुढ़ा हटे हमें सिंहासन मिले, पूरी माल की। हाँ। तो ऐसे स्थान पर कहा बहुत ध्यान रखे,
अति विश्वास तो कहीं न करे, चाहे जितना बड़ा मित्र हो, चाहे जितना बड़ा मित्र हो, अति विश्वास वहां भी न करे। कभी कोई स्थिति बन जाए और तो वो तुम्हारे सब जानता है, हाँ। तो कहा मित्र का भी विश्वास न करे, करे दिखावा पूरा करे, हाँ, लेकिन गुप्तचर हुआ चाहिए कि अगला क्या, ये आपको सब पता होना चाहिए। और वही बात कुल मिलाकर राज सिंहासन या मालिकी घर की जिसके हाथ पूरी होती है, उससे खुश तो कोई होता ही नहीं है। दिखावा भले करे, चाहे लड़का भी है, लड़का भी जो है खुश वो भी नहीं होता, भले वो मांगे उसको मिल जाए, फिर भी उसके हृदय में एक बात रहती है, सब जन लो। अब उस स्थिति में हो सोच सकते हो कि हमें कोई जरूरत पड़ती है तो हमें मगीवे काहे पड़ते, वो मांगे उसे तुरंत मिल जाए, और फिर भी उसके अंदर ये स्थिति एक रहती है कि अब कोई जरूरत हो तो पिताजी से मगीवे जरूर पड़ते हैं। सबसे बड़ी समस्या है, यानी कोई काम हम चुपचाप अकेले करना चाहते हैं, अब हमें पिताजी से मांगना पड़ेगा, अब पिताजी पूछेंगे काहे किसके लिए चाहिए, वो उसको तकलीफ है, तो खुश वो भी नहीं है। महापुरुष ने कहा है कि अपने हिसाब से अच्छा कार्य करो, सबको तुम नहीं रख सकते, आदमी परमात्मा से भी दुखी है, उससे ज्यादा आप सुखी नहीं कर सकते, हाँ, आदमी जो है परमात्मा से भी दुखी है, दुखी ढाड़ी गाड़ी दे आज तो इस स्थिति में कहा अपना कार्य करो। माता ने इस तरीके से राजधर्म का उपदेश किया। उसके बाद में बच्चे ने पूछा कि वर्ण धर्म आश्रम बताओ, वर्ण आश्रम के कर्तव्य बताओ, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, वैश्य शूद्र। माता ने सबके कर्तव्य बताए, ब्राह्मण को ऐसा करना चाहिए, ऐसा न करे तो राजा को चाहिए कि ऐसे करवाए। प्रजा के अंदर रहते हुए ये राजा की जिम्मेदारी आपको पहले ही बताया था कि राजा कृतयुग सृष्टा, वही माता कह रही है, राजा अगर चाहे तो कलयुग में भी सतयुग आ सकता है। आज तो राजा ही नहीं है, इसीलिए ये सब कठिनाई है। प्रजातंत्र कोई राज्य थोड़े होता है, ये तो काम चलाऊ व्यवस्था होती। राजा कृतयुग सृष्टा सृष्टा त्रेताया द्वापरस्य च युगस्य च चतुर्थस्य राजा भवति कारणम। राजा चाहे तो कलयुग बना दे, राजा चाहे तो सतयुग बना दे। तो कहा पुत्र ये कर्तव्य हैं इन चारों वर्णों के, और इनसे इनका ही पालन करवाना राजा का कर्तव्य है। राजा के हाथ में दंड इसीलिए दिया गया है। जब सृष्टि शुरुआत हुई थी उस समय दंड नहीं था, हर आदमी दूसरे का स्वयं ध्यान रखता था, किसी का अहित न हो वो स्वयं ध्यान रखता था। जब सृष्टि प्रारंभ हुई है इसलिए प्रारंभ में कोई राजा नहीं था। राजा की जरूरत तब पड़ी जब इस जीव के, इस मनुष्य के हृदय में यह आने लगा कि हम इनकी रक्षा क्यों करें। बस प्रथम मोह जो उसके अंदर उत्पन्न हुआ था वो यही हुआ था कि हम इसकी रक्षा क्यों करें। यहीं से
लोभ की उत्पत्ति हो गई। अगर ये न होता तो ये सब चीज मेरी होती। अब है तो मिले कैसे? और लोभ यहां शुरू होता है। और जब ये दुर्गुण शुरू हुए तभी राजा की जरूरत पड़ी, और तभी ब्रह्मा जी ने दंड बनाया कि राजा के हाथ में डंडा बहुत जरूरी है। बिनु भय होय न प्रीति, प्रेम भी भय से ही होता है। तो इस स्थिति में कहा राजा का कर्तव्य है जो पालन करावे। आश्रम 4, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। उनके भी कर्तव्य बताए कि क्या करना चाहिए ब्रह्मचर्य में, गृहस्थी में क्या करना चाहिए। माता जी ने गृहस्थी की एक एक चीज छोड़ी नहीं है, एक एक चीज बताई है कि गृहस्थ में क्या क्या होता है। संस्कार बताए हैं, 16 संस्कार की शिक्षा दी है, ये होता है फिर ये होता है। माता जी ने मंत्र सहित सब बताया है। माता जी को सब पता है, कोई भी बस चीज ऐसी नहीं कि कोई छिपा के रखी हो। गृहस्थ की आवश्यकता की हर बात बताई है, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज। वही छोटी बात बताएं, जैसे श्राद्ध का प्रकरण आया है पूरा, श्राद्ध कैसे करें, तो माता जी ने मंत्र सहित बताए हैं कि ये कर्म इस मंत्र से होता है। वैदिक मंत्र बताए माता जी ने कि श्राद्ध करेंगे तो ये पिंड देंगे तो ये मंत्र बोलना चाहिए, सब बताया माता जी ने। यज्ञोपवीत होता है, कैसे होगा वो बताया है। विवाह कैसे होगा, पुत्र होंगे तो पुत्र के संस्कार फिर कैसे होंगे। जात कर्म से लेकर के 16 संस्कारों की स्थिति बताई है कि ये सब होता है। गृहस्थ में ये सब करना पड़ता है, कैसे करोगे वो सब बताया। प्रतिदिन क्या करना है, नित्य, नैमित्तिक और नित्य नैमित्तिक, 3 प्रकार के कर्म होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को करने पड़ते हैं। नित्य का मतलब सवेरे उठ के पूजा पाठ और वो सब आचरण जितना सब कुछ होता है, प्रातःकाल से उठ करके और पूजा पाठ तक का पूरा विवरण। नैमित्तिक वो होता है जैसे पुत्र जन्म हो गया तो पुत्र जन्म के निमित्त से जो कार्य होंगे वो नैमित्तिक है। कोई आपत्ति आ गई तो जप करवा दो, ये नैमित्तिक कार्य है। किसी के कारण, किसी मजबूरी से या किसी कारण से जो काम करना पड़े वो निमित्त से होने वाला नैमित्तिक कहलाता है। और नित्य नैमित्तिक ये बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, जैसे यज्ञ आदि हैं। तो सबके विषय में माता जी ने उपदेश किया है कि गृहस्थ को क्या क्या करना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, चारों में क्या होना चाहिए, सब माता जी ने बताया है। और बताने के बाद में अंत में माता जी ने कहा, अंतिम बात सुने यहां पर इस उपदेश की, सबके मतलब क्या है। यच्चापि कुर्वतो नात्मा, जिस कार्य के करने से, यच्चापि कुर्वतो नात्मा जुगुप्सा में पुत्र को तत्कर्तव्यम असंख्येन यन्न गोप्यम महाजने। कहा बेटा कर्म वो करना चाहिए जो खुल के कर सके, जिसकी समाज निंदा ना करे।
जो कार्य छुप के करना पड़ता है या करने की कोशिश आदमी करता है वो न करना पड़े। जिस कार्य को करने से यच्चापि कुर्वतो न आत्मा जुगुप्साम एति पुत्रक, जिस कार्य को करने से आत्मा में ग्लानि उत्पन्न हो ऐसा कार्य कदापि ना करे। सब बात आ गई अब इसमें, अब कुछ बाकी नहीं है। तत्कर्तव्यम असंकेन यन्न गोप्यम महाजने, वो शंका रहित होकर के वो सब काम करने चाहिए जो गोपनीय ना हो, कोने में बैठ कर न किए गए हों, नजर बचा के न किए गए हों, जो हम खुल के कह सकें कि हाँ ये मैंने किया है सबके कल्याण के लिए, जिससे हमें आत्मग्लानि न हो। शंका रहित होकर के करो। एवं आचरतो वत्स पुरुषस्य गृहे सतः, माता कह रही है धर्मार्थ काम संप्राप्त्या परत्रेह च शोभनम। कहा जब जो व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है, यहाँ घर में गृहस्थी में रहते हुए उसके धर्म अर्थ काम ये तो सिद्ध होते ही होते हैं, और परत्रेह यहाँ से जाने के बाद में दूसरे लोग की भी सिद्धि हो जाती है। तो अब ये उपदेश मैं यहीं पर पूर्ण इसको कर रहा हूं, अभी बाकी है और अलर्का जी का चरित्र भी अभी चल रहा है। हाँ, अलर्क तो बातें अलग है, अभी तो पिता माता घर पे ही हैं, अभी तो तिलक नहीं हुआ है महाराज का। अलर्क अभी राज सिंहासन पर कहाँ है। तो इस कारण से अब ये उपदेशात्मक जो है प्रकरण हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। बस इतना ही समझ लें कि माता जी ने जीवन के किसी क्षेत्र की कोई बात ऐसी नहीं है जो अलर्क को शिक्षा न दी हो। इस तरीके से पूर्ण शिक्षा माता जी ने दी है अलर्क को, और यहाँ पर इसको हम स्थगित करते हैं। इसके आगे की बात फिर हम कल आपको बताएंगे। समय भी पूर्ण हो गया है। बोलिए भगवती मैया की जय। आप सबकी हमारी भी रक्षा करें भगवती, यही कामना है, संसार की भी रक्षा हो।